सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेदा के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कराई जाती है। तो जो विद्यार्थी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएँ और लगातार हमारे चैनल पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कराया जाता है जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है, तो इसका बी विकल्प होगा 10। 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तक आपका तापमान टेम्परेचर बढ़ गया है शरीर का, तो आपका जो नाड़ी की गति होगी वो 10 बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर दूसरा है कि नवजात शिशु में पाए जाने वाले संस्कार को कहते हैं, तो इसका ये विकल्प सही होगा, जात कर्म संस्कार जो है बोला जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सामान्य श्वास गति होती है। प्रश्न नंबर 3 का ये होगा 18 से 20 प्रति मिनट होती है। क्या होती है भैया? 18 से 20 प्रति मिनट होती है, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, सामान्य दृष्टि होती है। चौथे का ये विकल्प सही होगा, 6/6, 6/6 होता है सामान्य दृष्टि, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि गर्भ में वृद्धि का प्रादुर्भाव कब होता है। जो गर्भ होता है, माता के बच्चा जो पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, उसका प्रादुर्भाव कब होता है। प्रश्न नंबर 5वें का आपका सी विकल्प होगा, षष्ठम मास में। षष्ठम मास में जो है प्रादुर्भाव होता है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, वार्डिश है। वार्डिस 6वां नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, शस्त्र है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया। 7वें का ये विकल्प होगा, आचार्य चरक जी ने तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया था। प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित अंतःस्राव की संख्या है। 8वें का सी विकल्प सही होगा, 6 है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति को प्रति घंटे कितनी स्वस्थ वायु की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति बीमार नहीं उससे कितनी हवा की ज़रूरत होती है, तो सी विकल्प होगा, 3000 क्यूबिक फीट प्रति घंटा की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। इसमें दिया है, चतुर स्नेह कौन से हैं। चतुर्थ स्नेह, 4 स्नेह का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में ज़्यादातर देखने मिलता है, तो इसमें कौन है? इसका है घृत, तेल, वसा और मज्जा। ये वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। इसमें दिया है कि मांस धारा है। 11 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी कला और त्वक जो है दोनों होता है, तो इसका बी सी विकल्प सही होगा, उपरोक्त तो दोनों, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे विद्यार्थी। 12 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं, तो इसमें दिया है कि स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप है। जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसका रक्तचाप कितना होता है, तो 12 नंबर प्रश्न का ये होगा, 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, रसना का रस है। 13 का बी विकल्प सही होगा, तिक्त। रसना किस रस की होती है? तिक्त रस की, इसे जाने रहेंगे। प्रश्न नंबर 14, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन होता है। 14 का आपका डी विकल्प होगा, विटामिन ई। विटामिन ई होता है अंकुरित गेहूं में। प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। दिया है कि शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता। 15 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, आकाश महाभूत नहीं होता। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, सामान्य नाड़ी की गति होती है। सामान्य नाड़ी की गति होती है। 16 का ये 72 से 80 प्रति मिनट होती है। प्रश्न नंबर 17, उपजीविका रोग किसके दंश से होता है। 17 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, गर्भवती सर्पिणी जो होती है उसके दंश से उपजीविका रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, चरक ने आमूर्त किसको कहा है।
18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। वायु, हवा को जो है अमूर्त कहा है। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे, सूतिका रोग में प्रधान है। 19 नंबर प्रश्न सूतिका रोग में प्रधान है, सी होगा ज्वर, ज्वर प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, ज्ञान इंद्रियों की संख्या होती है। 20 का बी होगा, 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई हैं, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, मन का लक्षण होता है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, मन का लक्षण होता है। डी विकल्प सही होगा। इसमें जो दिया है कोई नहीं, इसे को आप लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या है। 22 नंबर का बी विकल्प होगा 500। महर्षि सुश्रुत ने पेशियों की संख्या 100 बताई है। 23 देखेंगे, रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं। रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं। 23 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प करेक्ट होगा कि नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है। 24 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा टिटनेस टॉक्साइड एंड BCG। 2 टीके लगते हैं, एक टिटनेस का TT का और एक BCG का लगता है, तो इसे जाने रहेंगे जब बच्चा पैदा होता है। प्रश्न नंबर 25वां देखेंगे, 25, स्नेह की योनियां होती हैं। 25 नंबर प्रश्न में ये विकल्प सही होगा 2। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, राज यक्षमा फैलता है। ये विकल्प सही होगा बलगम, बलगम से फैलता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, शरीर की समस्त गतियों का कारण है। 27 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। बी, वात होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में तालु को रोग कौन सा है। 28 का आपका बी और डी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आद्रू और कच्छप जो होता है ये तालुगत रोग होता है, इसे टिक कर लीजिए। इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है। 29 नंबर प्रश्न का ये विकल्प होगा आँख, आँख को जो है ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पंचसकार चूर्ण के घटक हैं। 30 नंबर प्रश्न के बी विकल्प सही होंगे। सौंठ, सौंफ, शनायपत्र, हरड़बड़ी, सेंधा नमक, ये जो है पंचसकार चूर्ण के घटक होते हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, इसमें दिया है कि पुष्पवन संस्कार का प्रयोजन क्या है। 31 सी विकल्प सही होगा, उत्तम संतान की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 32, आमवाद की श्रेष्ठ औषधि है। 32 नंबर प्रश्न का सी होगा एरेंड, एरेंड जो होता है उसे जो है आमवाद की सर्वश्रेष्ठ औषधि बोला जाता है। डाइजॉक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए। 33 का बी विकल्प होगा कैल्शियम ग्लूकोट नहीं देना चाहिए था। माजून बुलूत लाभकारी है। 34 नंबर प्रश्न का सी होगा प्लीहा वृद्धि में लाभकारी होता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, इसमें दिया IPC 304 ये संबंधित है। 35 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा आपराधिक गर्भपात इसके लिए जो है संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पांडु रोग है। 36 का बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37, अलार्क विष के लिए प्रयुक्त द्रव्य है। 37 का सी होगा शीघ्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 38, दधी का गुड़ होता है। 38 का कौन होगा, ये विकल्प उष्ण पित्तकर होता है। प्रश्न नंबर 39, क्रेनियल नर्व की संख्या होती है। 39 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प 12 होती है। प्रश्न नंबर 40, हंसोदक लाभकारी होता है। 40 का आपका बी विकल्प सही होगा शरद ऋतु में। प्रश्न नंबर 41, अमृतसर में व्रज्य चिकित्सा है। 41 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा
संग्राही चिकित्सा। प्रश्न नंबर 42 कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है। 32 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका आपका डी विकल्प सही होगा। आचार रसायन जो है ये आपको स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है। 33 देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है। 43 का कौन होगा, ये कफज प्रमेय जो है साध्य है। प्रश्न नंबर 44 धातुओं के भेद हैं। 44 नंबर प्रश्न का बी होगा। 7 हैं धातुओं के भेद। प्रश्न नंबर 45वां देखेंगे, इसमें दिया है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 45 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 12 ग्राम से 16 ग्राम होती है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, इसमें दिया पारद के संस्कार होते हैं। इसका जो है ये और सी ये दोनों विकल्प सही होगा। 8 और 18 पारद के संस्कार होते हैं, इसे टिक कर लीजिए। नंबर 47 देखेंगे, इसमें दिया शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है। 47 का बी विकल्प सही होगा, कल्क के रूप में। प्रश्न नंबर 48 त्रिविध बल है। 48 का आपका ये विकल्प सही होगा, सहज कालज युक्तिज, ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 49 पित्त का गुण है। पित्त का गुण है। 49 का डी विकल्प सही होगा, स्नेह उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य अम्ल जो है ये पित्त का गुण होता है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इसमें यह मुस्क सोफ होता है। 50 नंबर प्रश्न का कौन विकल्प होगा, ये विकल्प होगा, फल विष से होता है। तो इस तरह से वीडियो में हमने 50 प्रश्न कराया हूँ। कल वाले वीडियो में 50 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको पढ़ाने के तरीके से कितना फ़ायदा हो रहा है समझ, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग सारी बातों को लिखिए, अपने राय और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।